Hello बच्चों, let's see this question. The question says, for the phase diagram of water given in figure, curves OA, AB and AC are respectively. क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे y एक्सिस को प्रेशर रिप्रेजेंट किया है और x एक्सिस को टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो ग्राफ है OA, AB और AC, ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये OAB के अंदर यहाँ पे सॉलिड है, BAC के अंदर लिक्विड है और OAC के इस साइड वेपर है। तो बेसिकली बताना है क्वेश्चन में OA, AB, AC कौन से कर्व को, किस टाइप के कर्व को क्वेश्चन में पूछ रहा है, मतलब कौन से कर्व को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो इसका अपन की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको अपन फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, मेल्टिंग। उसके बाद जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसको अपन वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। उसके बाद अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको अपन कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझते हैं। जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको वेपोराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन में जो ये ओ और ए के बीच का है, देखो इस ए के बीच में इस साइड है सॉलिड और इस साइड है वेपर। इसका क्या मतलब, या तो सब्सटेंस सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ है, मतलब ओ ए के इस साइड है सॉलिड, इस साइड है वेपर, मतलब सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा हम लोग क्यों कहेंगे, ऐसा इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे जो टी है, यहाँ पे जो टी है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो अपन ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बढ़ रहा है, पहले सॉलिड है फिर बाद में वेपर हो जा रहा है, और बीच में ओ ए का जो ग्राफ है उसको कट कर रहा है। तो मतलब क्या, ये जो सब्सटेंस है, ये कोई जो सब्सटेंस है यहाँ पे ओ मतलब सॉलिड जो है ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब अपन ऐसे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं पहले यहाँ पे सॉलिड था, अब यहाँ पे वेपर हो गया, तो मतलब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओ ए क्या हो गया, ओ ए तो हो गया क्या, सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन हो गया ओ ए। अब देखो मतलब ओ ए क्या है, सब्लिमेशन कर्व। अब आते हैं ए बी में। ए बी में तो अपन देखो अपन ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यहाँ जब टेम्परेचर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो यहाँ देखे कि सॉलिड है और यहाँ पे देखे लिक्विड है। तो अपन देखे पहले कोई सब्सटेंस, पहले वाटर जो था वो सॉलिड था और फिर बाद में क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और बीच में ये कोई कर्व को कट कर दिया। तो इसका मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड में हो रहा है और बीच में कोई कर्व कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो वेपोराइजेशन है। तो ये वाला जो ए बी जो कर्व है ये आ जाएगा क्या, वेपोराइजेशन कर्व। अब आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब इधर आगे बढ़े तो आगे जब बढ़े तो अपन देखे कि एसी के ग्राफ को अपन कट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे था लिक्विड, यहाँ पे हो गया वेपर। मतलब क्या कि वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला ग्राफ को भी कट कर रहा है। तो ये जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इसको कहते हैं अपन क्या, वेपोराइजेशन। और ये आ जाएगा एसी, यहाँ पे आ जाएगा एसी और ये आ जाएगा एबी, ये आ जाएगा ए बी, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट हुआ वो हो गया मेल्टिंग। तो देखो ओ ए किसको रिप्रेजेंट किया, ओ ए रिप्रेजेंट किया सब्लिमेशन कर्व को, सब्लिमेशन कर्व को। उसके बाद ए बी किसको रिप्रेजेंट किया, ए बी रिप्रेजेंट किया फ्यूजन या मेल्टिंग को। तो फ्यूजन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हैंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।